हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर में हम क्रॉप मतलब होती है हमारी फसल, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी मैनेजमेंट मतलब कि देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ Paheli and Buzo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day he saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plugs in his field. मतलब कि जो पहेली और बूजो थे वो क्या हुए कि समर की वेकेशंस में मतलब कि गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर गए। उनके चाचा क्या थे? फार्मर, मतलब कि किसान थे। एक दिन उन्होंने उनके खेत में खुरपी जैसे प्लग होता है, हल जैसे बहुत से और टूल्स देखे। तो फिर बूजो ने बोला, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो जो बूजो था उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये टूल्स हैं वो हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो आगे है यहाँ पे, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड हिमसेल्फ, कैन यू रिकॉल द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट ऑन देयर फूड, सो देयर एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू वी हैव टू ईट फूड। तो कहते कि बहुत हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने के लिए जो क्या है फूड चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट देखो अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। एनिमल हो गए और ह्यूमंस हो गए, वो क्या करते हैं अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। लेकिन सबसे पहले इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम सभी भोजन क्यों खाते हैं। वाई वी ईट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं, हम फूड क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food utilized by organism for carrying out the various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants and animal or both. तो इसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी को फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी बॉडी बहुत से फिर क्या करती है, हमारे फंक्शन करती है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, हमें भोजन किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। हम क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल दोनों से क्या कर सकते हैं? भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर इन अवर कंट्री। तो कहते हैं, हम देखो बूजो ने फिर पूछा कि हम सबको भोजन की ज़रूरत है, तो फिर हम हमारी पूरी इतनी बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं, को फूड कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फिर पहेली उसे क्या आंसर देती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन लार्ज स्केल के ऊपर उगाना पड़ेगा। तो अभी हमें अपनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए फूड की रेगुलर प्रोडक्शन मतलब उसको जब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी भी पड़ेगी। ठीक है, हमारे फूड को अगर हमने पूरी लार्ज पॉपुलेशन को देना है, ठीक है, तो प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। तो आगे हमारे पास आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and crop rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. कहते कि 10,000 BCE में जो पीपल थे वो क्या थे, नोमैडिक थे। वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे, किसके लिए? फूड और शेल्टर की, किसमें? फूड और शेल्टर को ढूंढने के लिए। जैसे वो एक जगह पर रहते थे, वहाँ उनको फूड और शेल्टर प्राप्त होता था, जब वहाँ पर ख़त्म हो जाता था तो वो क्या हो जाते थे, दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे। और क्या करते थे, बाद में फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, हम अपने लैंड्स को उगाना शुरू किया। उन्होंने एक सीड के साथ जब उन्होंने देखा कि एक सीड से क्या उग सकता है, एक प्लांट उग सकता है, तो फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, राइस और वीट जैसी और बहुत सी जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको उगाना शुरू कर दिया, जिसके साथ किसका जन्म हुआ, जिसके साथ एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। इसके बाद कहते हैं कि द व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब कि जब एक ही तरह के सेम काइंड के प्लांट क्या होते हैं, एक ही जगह पर उगाए जाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर, तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट्स। कहते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि गेहूँ की फसल, व्हीट की फसल होती है,
तो वीट की फसल होगी, मतलब कि वीट के बहुत से पौधे क्या आते हैं, एक ही फील्ड में ग्रो कराए गए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉप ऑफ वीट बोलेंगे। उसके बाद कहते हैं, you already know that crops are of different type like cereal, vegetables and fruit. These can be classified on the basis season in which they grow. तो आपको ये भी पता होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सीज़न के ऊपर बेस्ड है, वो कि कौन से सीज़न में ग्रो करेंगे, वो अपने अपनी टाइप अलग अलग वेरीफाई करते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं। हमारी इंडिया बहुत वेस्ट कंट्री है, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारे पास कंडीशंस हैं, क्लाइमेट का मौसम है, वो क्या है, चेंज होता रहता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस, तो इस सब के चलते हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो इन्हें किन दो पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है, एक खारीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। तो जो क्रॉप्स हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खारीफ क्रॉप। वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जून टू सितंबर, जब हम जून टू सितंबर हमारे इंडिया में रेनी सीजन होता है, उसके टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो खारीफ क्रॉप होती हैं, जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है, और कॉटन। रबी क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में विंटर सीजन मतलब अक्टूबर टू मार्च में उगाई जाती हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप बोलते हैं। जैसे क्रॉप्स हो गई वीट, ग्राम्स, पीस, मस्टर्ड, ये सारी वो कौन सी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं। इनके अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत सी जगह पे कहाँ पर उगती हैं, समर में उगती हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे वो कहाँ पे उगती हैं, वो बहुत सी जगह पे विंटर में उगती हैं, ठीक है। तो 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। 1.2 में आ गया, कहते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो क्रॉप है उसे प्रोड्यूस करने की हमारे पास बेसिक प्रैक्टिस क्या है, उसको क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो बूझो ने क्वेश्चन किया है कि हम जो पैडी है वो कौन सा सीज़न में ग्रो होती है, रेनी सीज़न में, लेकिन फिर हम उसे विंटर सीज़न में क्यों नहीं ग्रो कर सकते। तो यहाँ पर तो पहली ने उसे बताती है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन अ रेनी सीजन। तो पहली उसे बताती है कि जो पैडी होती है वो क्या है, उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो कब ग्रो कराई जाती है, वो रेनी सीजन में ग्रो कराई जाती है। तो यहाँ पर बोला है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred. तो कहते हैं कि हमें एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो फार्मर को एक टाइम में बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। आपने ये फाइंड किया होगा कि जो आपका गार्डनर है या फिर हम अपने घर के ऊपर ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो आपको उनके ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने पड़ते हैं, उनकी कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही फार्मर को एक क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सी सेवरल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या रेफ़र किया गया है, इन एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती हैं, तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल की प्रेपरेशन की जाती है। उसके बाद सोइंग मतलब होता है जब सीड को बो दिया जाता है, बीज बोने को हम कहते हैं। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं हम। फिर इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन मतलब सिंचाई करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स होते हैं नदीन, ठीक है, मतलब जो हमारी क्रॉप के साथ बिना फालतू के पौधे जो ग्रो हो जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हम। फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब उसकी कटाई करते हैं फसल की। फिर उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि उसे हम फिर क्या करें, हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है उस पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके,